हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 9 अगस्त के पहले शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वचा पर चोट या कट लगने पर कौन सा मुख्य ऊतक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर दोस्तों मैं पूछूं कौन सा ऊतक प्रभावित होता है, तो यहाँ पे उपकला ऊतक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हूँ दोस्त, आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं पढ़ो। और ये क्वेश्चन रियल है जो आपके पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जे थॉमसन ने 1857 में किसकी खोज किया था। अगर मैं 1897 की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। बोले सर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और आपके पेपर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता और कब खोजा गया था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो साइंस से ये थोड़ा सा आपको कवर करके जाना है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ यार आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुश्री एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपके पेपर में जितने भी 2026 के पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये एन राजम वाला क्वेश्चन आपके ऑलरेडी इसी ग्रुप डी में एक बार और पूछा जा चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ये 2026 के जितने भी अवार्ड वाला है ना, रिविज़न करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा है। अगर मैं 9 साल की बात करूँ लगातार, तो वहाँ पे आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा। बोले सर जो फिनलैंड है ना, सो लगातार आपके 9 बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में टॉप स्थान पर रहा था। और दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूँ कितना स्थान पर रहा था, तो आपसे होमवर्क है कमेंट में जरूर कहना, क्योंकि आपके इंडेक्स वाला जो है ना एक क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है। आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ करंट अफेयर से संबंधित, आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित, समिट से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, बुक एंड ऑथर से संबंधित, इसी के साथ मुख्यमंत्री राज्यपाल हो जाएगा। अगर मैं और बात करूँ ना साथीगण, तो इसरो डीआरडीओ आ जाएगा। ये एटलीस्ट ये सारा का सारा जरूर पढ़ के जाइएगा। एक बजट का टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो जरूर कवर करके जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है। अगर मैं जीवाणु की बात करूं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको क्या आंसर करना है। बोले सर मोनेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, कवक हो, इनके जगत से ही अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल वाला देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपके न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो पूछाया जा रहा है, जिसमें से यदि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब दूरी v बराबर -20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं आंसर की बात करूँ 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर आप ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, तो दोस्त आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे आई बराबर एफ हो गया, यहाँ पे आपके -20 आ जाएगा, फिर प्लस आपके फिर यहाँ से -20 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आराम से आप इसको आराम से इजीली क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो -10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपको थोड़ा सा क्या करनी है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जितने भी साइंस से पूछा जाता है ना, तो इस टाइप वाला थोड़ा सा आपको कवर करके जरूर जानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके पेपर में न्यूरॉन से संबंधित और तंत्रिका तंत्र से रोज का दोस्त एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे नेफ्रॉन तंत्रिका तंत्र का मूल इकाई है, एक प्रकार से गलत बात कर रहा है, लेकिन तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है। CNS में मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। इसी के साथ न्यूरो ट्रांसमीटर संगीत का एक संचार है। ये तीनों ऑप्शन सही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो कि ये गलत आपको बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि रोलर कोस्टर के उच्चतम बिंदु पर व्यक्ति का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी गुरुत्वीय स्थिति जो कि ऊर्जा क्या हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर मान लो दोगुना कर देगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा। बोले सर दोगुना से क्या कम होगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। बोले सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि सी दोगुना ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोगुना हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायन जैसे DDT की सांद्रता सबसे अधिक किस स्तर पर होती है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल ये बहुत छोटा है, ठीक है।
आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि आप सबके ही मदद से थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो हमसे क्या करनी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर सर्वोच्च उपभोक्ता आ जाएगा, ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PMRC का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ ना, क्या आ जाएगा, तो बोले सर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको थोड़ा सा पढ़ना है और इसका फुल फॉर्म भी आपके ध्यान देनी है। तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर आ जाएगा, पब्लिक मेट्रो रेल, प्राइम मिनिस्टर रूरल काउंसिल, पावर ऑफ का। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ओम वाला पूछा गया था कि आपके 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम से जुड़े हैं तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आपने अगर ये ओम वाला दोस्तों पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे आंसर सही लगाया होगा, जिसमें से 2.4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भी लाया हूँ, जैसे कि 1/r प्लस यहाँ पे 1/4 प्लस 1/6, मतलब आप इतना मान लो यार, अगर आपने भिन्न का जोड़ बढ़िया से पढ़ा होगा ना, तो आप आराम से ले सकते हो। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, 12 ले लो, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5/12 आ जाएगा। आपको यार निकालना, तो यहाँ पे 12/5 आ जाएगा। आप आराम से 2.4 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कीटोन का सामान्य IUPAC जो प्रत्यक्ष सफिक्स क्या है तथा CH3 COCH3 का IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर ऑप्शन नंबर बी जो कि माइनस ऑन और प्रोपेनॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि CH3 CH2OH का अगर मैं इनका ओपेक नाम की बात करूँ, तो यहाँ पे इथेनॉल आ जाएगा। हमेशा IUPAC का जो नाम है ना, हमेशा क्वेश्चन आपकी साइंस से अक्सर देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ये IUPAC का नाम भी आपको कवर करके जरूर जानी है। तो दोस्तों ये कम समय में जो जो क्वेश्चन था मैंने फटाफट रिवीजन करा दिया हूँ। बस आप सबको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करनी है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।